जय हिंद दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई का जो संकल्प पत्र है वह जारी हो गया और इसीलिए मैं वीडियो को शीर्षक दे रहा हूं, भाजपा के संकल्प पत्र में ईबा अब काबा। उसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो प्रमुख बिंदु है, जो 11 संकल्प हैं, उनमें से सबसे पहला है कि प्रत्येक बिहारवासी को निःशुल्क कोरोना वायरस की वैक्सीन मिलेगी। अब बिहार जैसे प्रांत में जहां गरीबी इतनी है, ये बहुत अच्छी पहल मानता हूं मैं इसको जन सरोकार के दृष्टिकोण से। फिर दूसरा, मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा जो संकल्प लिया है और जिसके लिए काफी परिश्रम भी लगेगा, काफी बुद्धिजीवी लगेंगे, और बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है भारत में, इसीलिए हो जाएगा। और ये जब पूर्ण होगा तो अन्य राज्यों के लिए भी एक लॉन्ग टर्म के लिए एक मिसाल बनेगा अपने आप में। और वह जो संकल्प है वह है मेडिकल इंजीनियरिंग समेत तकनीकी शिक्षा अब हिंदी में उपलब्ध कराएंगे। देखिए, अभी क्या होता है, जो हायर एजुकेशन स्पेशली मेडिकल और इंजीनियरिंग की होती है, और चूंकि मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ, मेडिकल स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं अच्छी तरह से ये जानता हूँ कि हमारी सभी टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं वे अंग्रेजी में होती हैं। और मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जैसे हुआ करते थे जो हिंदी पृष्ठभूमि से आते थे, हिंदी मीडियम या गुजराती मीडियम या किसी अन्य मीडियम के पढ़े हुए बच्चे होते थे। उनको बड़ी समस्या आती थी, रात रात भर बेचारे संघर्ष करते थे, फर्स्ट ईयर में डिक्शनरी लेकर बैठे रहते थे, और जितने नंबर उनकी परिश्रम के हिसाब से आना चाहिए इसको नहीं हो पाता था, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा समय जो हुआ करता था वह ट्रांसलेशन में ही, शब्दों को समझने में ही लग जाता था। तो मुझे तो कई बार लगता था कि जो कार्य हम 1-1.5 घंटे में करते थे, बेचारे 8-8, 10-10 घंटे करते थे। तो हमारी अपनी भाषा हिंदी में एजुकेशन का होना एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी बात है। और इससे मैं ये भी कहता हूँ, देखिए, आप अंग्रेजी में बचपन से पढ़े हो, लेकिन जो चीज़ हिंदी में समझ में आती है ना, तो किसी भाषा में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हम सपने कौन सी भाषा में देखते हैं, थोड़ा ये समझिए। सपने बोलते हैं आप उसको, मैं चलिए सपने नहीं बोलूँगा, हम जो नींद में जो बात सोचते हैं, कभी कभी जो विचार आते हैं, आप सपने भी कह सकते हैं, विचार भी कह सकते हैं, जो भी शब्दावली का प्रयोग करें, वे कौन सी भाषा में आपके मन मस्तिष्क में आते हैं जब आप सोए रहते हैं, जब पूरे सेंसेस में नहीं रहते, वही आपकी भाषा है। तो उसमें आपको समझना सबसे आसान काम होता है, चाहे आप कोई भी माध्यम में बचपन से पढ़े हो। तो मुझे भी आज भी जो हिंदी में जो चीज़ समझ में आती है वो अंग्रेजी में नहीं आती, उतनी डीपली नहीं आती। यह वास्तविकता है, इसको स्वीकार करना होगा। तो एक बार यदि बिहार इस चीज़ में लीड करता है मेडिकल और इंजीनियरिंग एजुकेशन में, तो ये दूसरे राज्यों के लिए एक मानक सिद्ध होगा कि हम भी यह करें, वो कर सकते हैं। और फिर क्या होगा कि बहुत सारे टेक्स्ट बुक जो होंगे वो वहाँ के जो चलने वाले हैं और दूसरे राज्यों में अपने आप इजीली आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा वादा है और लंबे दृष्टिकोण के लिए बहुत अच्छा है। इससे लाभ मिलेगा, शिक्षा की गुणवत्ता को भी लाभ मिलेगा। फिर 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। पहले भी लगभग इतने शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, अब 3 लाख की और करेंगे। आईटी हब के रूप में विकसित कर 5 वर्षों में 5 लाख रोजगार सृजन किए जाएंगे। अब देखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। जो लोग बोल सकते हैं कि तो मैनिफेस्टो में है, 5 लाख की संख्या कहाँ से लाओगे और जॉब की। बिहार में मैं हमेशा देखा हूँ, मैं दिल्ली बहुत जाता हूँ, बॉम्बे भी जाता रहता हूँ, हैदराबाद, इन सब जगहों पर जो मैंने देखा कि बिहार का पढ़ा लिखा व्यक्ति बाहर बहुत माइग्रेट करता है नौकरी के लिए। तो जब अवसर वहां पे दे देंगे, आईटी सेक्टर को डेवलप कर देंगे, आईटी कंपनीज को डेवलप कर देंगे, तो 5 लाख जॉब बहुत छोटी बात है, उससे ज्यादा जॉब आ जाएंगे। और जो माइग्रेट करना पड़ता है जिन लोगों को दूसरे प्रांतों में, वो माइग्रेशन रुकेगा। तो इसके 2 चीज लाभ मिलेंगे। एक तो वहां पर रोजगार का जन्म होना, इंटरनल ही
बच्चा पढ़े और वहीं पर अपने ही प्रांत में पढ़े और अपने ही प्रांत में उसको रोजगार मिल जाए, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होती। तो एक तो माइग्रेशन भी रुकेगा और दूसरा रोजगार के अवसर भी बनते हैं। और एक रोजगार का अवसर होता है ना जो केवल एक नहीं होता, एक पोस्ट क्रिएट होती है तो वो एक से अधिक पोस्ट अपने आप क्रिएट करती है और चेन रिएक्शन होता है। तो ये चेन रिएक्शन चलेगी जिसका लाभ मिलेगा प्रांत को। फिर 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे। अब 1 करोड़ महिलाओं को बना सकते हैं यदि सरकार ढंग से इस निश्चय पे काम करती है तो बड़ी आसानी से होगा। जैसे मैं छोटी छोटी बातें बताता हूँ, महिलाएं ब्यूटी पार्लर खोल लेती हैं, फिर फोटोकॉपी के सेंटर खोल लेती हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ एक चीज़ ये रहती है कि उनको 2 जीवन एक साथ जीने पड़ते हैं। उनको माँ भी बन के घर में बच्चे को संभालना होता है, घर के काम भी देखती है और वो अर्निंग करके स्वावलंबी भी बनना चाहती है। तो ऐसे कई रोजगार हैं जिससे महिला अपने दोनों कामों को ढंग से कर सकती है। और बहुत सारे ये वर्क जो होते हैं ना वो घर पे ही आधारित वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो यह करने से भी महिला भी सशक्त होती है, आर्थिक स्थितियाँ भी घर की सुधरती हैं और रोजगार का भी सृजन होता है। फिर जो कहा है कुल 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी उपलब्ध कराएंगे, एम्स का संचालन 2024 तक सुनिश्चित करेंगे। बिहार में डॉक्टर वर्सेस पेशेंट रेशो जो है वह सबसे ज़्यादा है। एक डॉक्टर पर सबसे ज़्यादा पेशेंट्स का रेशो किसी प्रांत में है तो वह बिहार में है। तो ये बड़ी आसानी से होगा कि 1 लाख डॉक्टरों को की नियुक्ति हो। और एम्स का जो किया है वो 2024 तक का टारगेट लिया, ऐसा कुछ नहीं कहा है कि हम करेंगे 6 महीने के अंदर बना के दिखा देंगे, उसको संचालन कर देंगे। क्योंकि आप दिल्ली जाए तो आप देखेंगे कि बिहार के बेचारे कितने लोग इलाज के लिए दिल्ली आते हैं। तो एम्स वहीं पर होगा, वे वहीं पर इलाज करा पाएंगे। और 1 लाख लोगों की जो नियुक्ति होनी है स्वास्थ्य विभाग कर्मियों की, वो एक अच्छा निश्चय है और संकल्प बहुत अच्छा है। इससे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधरेंगी। फिर धान तथा गेहूं के बाद अब दलहन भी एमएसपी की निर्धारित दरों पर खरीदी जाएगी। देखिए, दलहन के किसान की हमेशा शिकायत रहती है कि जो धान बोता है, जो गेहूं बोता है, उसको तो एमएसपी का लाभ मिलता है लेकिन मुझे नहीं मिलता। तो अब उसको भी वह लाभ दिया जाएगा, दलहन वाले किसान को भी। और आप देखिए उस किसान का योगदान कितना होता है। जब दाल की कीमतें बढ़ती हैं तो सबको पसीना आता है। एक समय ऐसा था कुछ साल पहले तक ही जब हम मोजाम्बिक से और दूसरी कंट्री से दाल इंपोर्ट करते थे, लेकिन हमारे किसानों ने परिश्रम करके दलहन की स्थिति को सुधारा है। अब आवश्यकता है इन किसानों की स्थिति को हम सुधारें। ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों के और 30 लाख लोगों को वर्ष 2022 तक पक्के मकान देंगे। देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो ये पूरा होगा, आराम से होगा, लोगों को लाभ मिलेगा। बहुत अच्छा है, गरीब लोगों को पक्का छत मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। मुझे याद है राष्ट्रपति महोदय जब कहते थे, जब राष्ट्रपति बने थे, बिहार की ही पृष्ठभूमि से आते हैं, कि जब बाढ़ आती थी तो घर में पानी टपकता था, कच्चा मकान होता था। वे सभी अपनी जो परेशानियां उनको बताते हैं। मेरे खुद के पिताजी बताते हैं किस प्रकार से गोबर से लीपा करते थे घर को, घर कच्चा था। उनके बचपन की यादें बताते हैं जो वो। तो मुझे लगता है कि हर गरीब का सपना होता है, वो सपने को पूर्ण करना। सच में समाजवाद, असली समाजवाद वही होता है कि गरीब के, पिछड़े के और पिछली पंक्ति में खड़े व्यक्ति के, जिसको दीनदयाल जी अंत्योदय कहते हैं, उस अंत्योदय के लक्ष्य को पूरा करना। 2 वर्षों में निजी और कॉम्फेट आधारित 15 नए प्रोसेसिंग उद्योग लगाएंगे। ये भी रोजगार का सृजन भी करता है और फिर जो साइड में बाय प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री है उसको भी फायदा देता है। अगले 2 वर्षों में मीठे पानी में पलने वाली मछलियों के उत्पादन में बिहार राज्य को देश का नंबर 1 बनाएंगे। ये किया जा सकता है इजीली, अगर थोड़ा सा इसको विजन के साथ काम करें, करेगी सरकार। सरकार पर विजन है और मुख्यमंत्री के जो उम्मीदवार हैं, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वे चीफ मिनिस्टेरियल मटेरियल भी हैं। तो क्योंकि बिहार में नदियों का जाल अच्छा है, तो मीठे पानी की मछलियों की पैदावार में
नंबर 1 बिहार को बनाना देश में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखिए गंगा में उत्तर से आकर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? सरयू है, अजय है, क्यूल है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कमला है, बलान है, बागमती है, कोसी है, महानंदा है। उसी प्रकार से गंगा में पठार भाग से आकर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? सोन है, उत्तरी कोयल है, पुनपुन है, फल्गु है, सकरी नदी है, पंचाने है, कर्मनाशा नदी है। तो ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जिनके पानी को यूटिलाइज किया जा सकता है, सही तरह से फार्मर्स को गाइड किया जा सकता है, वो किया जाएगा। मुझे अपेक्षा है कि बिहार बहुत जल्दी नंबर 1 प्रांत बनेगा। 2 सालों में मछली के प्रोडक्शन में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य बनेगा। फिर बिहार के 10,000 नए किसान उत्पाद संघों को आपस में जोड़कर राज्य भर के विशेष फसल उत्पाद जैसे मक्का है, चूड़ा है, मखाना है, पान है, मसाला है, इन सब की सप्लाई चेन को बनाया जाएगा और इससे 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजें का पैदावार होता है, लेकिन सप्लाई चेनों को ढंग से जब नियंत्रित नहीं होती हैं तो रोजगार एक लिमिटेड हो जाता है। लेकिन जब इन सप्लाई चेनों को मर्ज किया जाता है तो एक प्रोडक्शन यूनिट की तरह वह काम करता है, एक मार्केटिंग यूनिट भी बन जाती है, एक प्रोडक्शन यूनिट भी बन जाती है। तो इसमें मार्केटिंग वालों को भी लाभ मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग वालों को भी लाभ मिलता है, प्रोडक्शन वालों को भी लाभ मिलता है और उससे 10 लाख नौकरियां आराम से सृजित होंगी। और जो लोग बात करते हैं ना कि पैसा कहाँ से आएगा इन सब चीज़ों का, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया। मैनिफेस्टो को जो लॉन्च किया वह किसने किया? वह देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने किया। तो यह गारंटी है कि इसकी गारंटी केंद्र सरकार ले रही है। जय हिंद, जय भारत।